हेलो फ्रेंड, ग्रुप डी स्पेशल आप लोग को साइंस से टॉप 30 प्रश्न मिलने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग को मिल रहा है जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से देख लेना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सी होती है? दूध में पाए जाने वाले मुख्य शर्करा कौन? तो इसमें लैक्टोज मुख्य रूप से मुख्य शर्करा दूध में पाई जाती है। बिजली का प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? बिजली का प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? तो बिजली का प्रतिरोध जो है वो ओम में मापा जाता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना हुआ होता है? मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना हुआ होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कक्षों का बना हुआ होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक को कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को, एरिस्टोटल को, थियोफ्रेटस को या डार्विन को? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग दीजिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक को किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस अवशोषित होता है। पौधों में पानी का परिवहन किस किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पौधे में पानी का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो संक्रमण से बचाना रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। DNA का पूरा नाम क्या होता है? VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। DNA का पूरा नाम होता है डाइऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम होता है। फाइबर किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फाइबर में विटामिन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। सारा VVI प्रश्न को आप लोग को रट लेना है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? ये भी आप लोग को एग्जाम में देखने को बार बार मिलता है कि सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग होता है न्यूक्लियस में होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। हरा पौधा हरा क्यों दिखाई देता है? हरा पौधा हरा क्यों दिखाई देता है? तो हरा का रंग परिवर्तित करता है, इसलिए हरा पौधा हरा दिखाई देता है। कौन सी गैस लौ को बुझा देती है? कौन सी गैस लौ को बुझा देती है? तो CO2 गैस जो है वो लौ को बुझा देती। दांतों में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ कौन सा है? दांतों में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से इनामेल जो है वो दांतों में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है। मनुष्य को कितने नींद की आवश्यकता होती है? मनुष्य को कितने घंटे नींद की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को लगभग 6 से 8 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। पानी के जमने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के जमने पर उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। ऊष्मा का SI इकाई क्या होता है? ऊष्मा का SI इकाई जूल होता है। ऊष्मा का SI इकाई जूल होता है।
पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे की जड़ का मुख्य कार्य ऑप्शन सी पानी व खनिजों का अवशोषण करना पौधों की जड़ का मुख्य कार्य होता है। अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? अम्ल प्लस क्षार नमक प्लस पानी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का रंग कैसा दिखता है? सूरज का रंग कैसा दिखता है? तो सूरज का रंग जो है वो सफ़ेद दिखता है। बोरोन किस प्रकार का तत्व है? बोरोन किस प्रकार का तत्व है? तो बोरोन जो है उप धातु है। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन है। तापमान मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तापमान मापने के यंत्र को थर्मामीटर कहा जाता है। पौधे का कौन सा भाग रसोई घर कहलाता है? पौधे का कौन सा भाग रसोई घर कहलाता है? तो पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि किस धातु में चुंबकत्व पाया जाता है? लोहा में, सोना में, चांदी में या जिंक में? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि किस धातु में चुंबकत्व पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए आप लोग को इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।